लॉकडाउन 3 जाने किस जोन में मिलेगा, किस तरीके की छूट, 17 मई तक क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज भूपेंद्र प्रताप सिंह। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लॉकडाउन एक्सटेंशन पीरियड। सो लेट्स गेट इट। लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया गया है, यानी कि लॉकडाउन थ्योरी आ गया। बट वेट, इस बार ग्रीन और ऑरेंज जोन में पहले से अधिक छूट दी जाएगी। और हाँ, फिजिकल यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग पहले की तरह ही लागू रहेंगे। ट्रक और माल वाहकों को किसी पास की ज़रूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के रेड जोन में 130 डिस्ट्रिक्ट, ऑरेंज जोन में 284 डिस्ट्रिक्ट और ग्रीन जोन में 319 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। और हर हफ्ते इसका इवैल्यूएशन किया जाएगा ताकि इसमें चेंजेस किए जा सके। चलिए आपको बता देते हैं कुछ पाबंदियों के बारे में जो 17 मई तक सभी जगहों पे लागू रहेंगे। पहला है, लॉकडाउन 3 के दौरान शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक कुछ ज़रूरी सेवाओं के अलावा लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। इस दौरान लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा 144 भी लागू कर सकती है। लॉकडाउन 3 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं, बस सेवाएं, मेट्रो सेवाएं और रेल सेवाएं नहीं चलेंगी। Guys, do you have idea why orange zone has been come in the picture? I mean, what is the meaning of orange zone? If yes, so please mention in the comment section. Well, क्या है ऑरेंज जोन का मतलब, आइए जान लेते हैं। वे जिले या ऐसे जिले जो ना तो रेड जोन में आते हैं और ना ही ग्रीन जोन में आते हैं, ऐसे जिलों को या ऐसे क्षेत्र को ऑरेंज जोन में रखा जाता है। मतलब जब किसी रेड जोन में 14 दिनों तक कोरोना का कोई भी नया केस नहीं आता तो उसे रेड जोन से बदलकर ऑरेंज जोन में शिफ्ट कर दिया जाता है। आइए बात कर लेते हैं ग्रीन जोन के बारे में। पहले उन जिलों को ग्रीन जोन में माना जाता था जिनमें पिछले 28 दिनों में कोरोना का कोई भी केस नहीं आता है, लेकिन अब इसे घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। मतलब साफ है कि जिस जिले में 21 दिनों तक कोरोना का कोई भी नया केस नहीं आता है, ऐसे इलाके यानी क्षेत्र को ग्रीन जोन में रखा जाता है, या फिर हम इसे इन्फेक्शन फ्री या संक्रमण मुक्त क्षेत्र भी कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस क्षेत्र में भी सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स को फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि रेड जोन और ऑरेंज जोन वाले। ग्रीन जोन में छूट ही छूट। ग्रीन जोन वाले इलाके पे नेशनल लेवल के लगाए गए प्रतिबंध को छोड़ करके कोई भी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की यहाँ पूरी तरीके से छूट होगी और यहाँ 50% सवारी के साथ बसें चलाने की भी अनुमति होगी। और साथ ही ग्रीन जोन वाले इलाके से दूसरे ग्रीन जोन वाले इलाके में भी ट्रैवल किया जा सकेगा। मॉल समेत सभी तरीके की दुकानें खुलने की भी अनुमति होगी और साथ ही ई-कॉमर्स के साथ सभी सामानों की डिलीवरी भी होगी। रेड जोन में प्रतिबंधित ओला, उबर और टैक्सी जैसी सेवाओं को ऑरेंज जोन में छूट दी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, वो सिर्फ एक ही सवारी को बिठा सकते हैं। और साथ ही ऑरेंज जोन में दोपहिया गाड़ी पे पीछे बैठने की सवारी अलाउ है, जो कि रेड जोन में बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही कुछ ज़रूरी सेवाओं के लिए लोगों को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आने जाने की अनुमति भी मिलेगी। और हाँ, यहाँ बसों के चलने की अनुमति भी नहीं दी गई है। और रेड जोन के बारे में सब आपको पता ही है। रेड जोन के बारे में पहले जो नियम निकले थे, सारे नियम वैसे के वैसे। और सबसे अहम बात, सरकार ने फंसे हुए स्टूडेंट्स, माइग्रेंट वर्कर, ट्रैवलर्स और तीर्थयात्रियों को स्पेशल ट्रेन से आवाजाही की अनुमति दे दी गई है। और आगे भी रेल मंत्रालय और राज्यों के रिक्वेस्ट पर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, लेकिन सामान्य तौर पे ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस वीडियो में हमने आपको बताया व्हाट विल बी ओपन एंड व्हाट विल बी क्लोज्ड टिल 17th of May। और साथ ही ये बताने की कोशिश की कि रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में डिफरेंस क्या है। सो प्लीज़ राइट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। I believe you enjoying to watching my this video, so please do share, subscribe and hit the like button. That's all in this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रखें ख्याल अपना और अपनों का। Have a good time.